अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लाउड के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लाउड एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लाउड एक ओवरले नेटवर्क है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है ना, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑटोनोमियस कंप्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं। It's a group of autonomous computing element and that group called distributed system। ठीक है। अब ऑटोनोमियस कंप्यूटिंग एलिमेंट्स क्या होता है? ऑटोनोमियस कंप्यूटिंग एलिमेंट ऐसे जो ऑटोनोमियस सिस्टम होते हैं ना, वो ऐसे सिस्टम्स को कहा जाता है जो अपने फ़ैसले खुद लेते हैं। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने फ़ैसले खुद लेती हैं, है ना। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं? वो ऑटोनोमियस सिस्टम्स हैं। वो एचईसी के अंडर तो हैं, एचईसी का जो सिलेबस डिफ़ाइन है वो तो पढ़ाती हैं, लेकिन वो अपने फ़ैसले खुद लेती हैं। तो ऑटोनोमियस सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, जो खुद मुख्तार होते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर जितने भी कंप्यूटिंग नोड्स जो होते हैं ना, वो ऑटोनोमियस होते हैं। ठीक है। सेकंड ये कि ये इस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब एक पर्सन इसे यूज़ कर रहा होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, तो उसे लग रहा होता है कि ये एक सिंगल सिस्टम है और एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है। इस चीज़ को हम आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे ट्रांसपेरेंसी वाले टॉपिक में। लेकिन बहरहाल एक पर्सन जो यूज़ कर रहा होता है उसे लग रहा होता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं और मुझे वहीं से मिल रही हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब जब एक बिज़नेस वाले एक बिज़नेस ओनर है, वो अपनी डेटा को एक क्लाउड पे डालता है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। उसे क्या पता कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हुई मशीन्स पे उसका डेटा जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रोसेस हो रहा है, उसे नहीं पता। तो जब एक जब उसको आउटपुट मिलती है तो उसे लगता है जहाँ मैंने इनपुट दी वहीं से मुझे आउटपुट मिल गई। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अच्छा, अब पहली बात करेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे आ रही है ना, वो है ऑटोनोमियस कंप्यूटिंग एलिमेंट्स। collection of autonomous computing element है, यानी all kinds of nodes ranging from very big high performance computer to small plug computers or even smaller devices। कि इसके अंदर smaller, bigger network devices, computing elements, nodes सब कुछ होता है। वो स्मॉल परफॉर्मेंस से लेकर बिग हाई परफॉर्मेंस तक के सब रेंजेस में कंप्यूटर्स और जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो इनके पास होते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। ठीक है। सेकंड आता है ग्रुप मेंबरशिप। देखिए, ग्रुप मेंबरशिप एक जो है ना, वो डिपेंड करती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम किस टाइप का है। क्या अब वो जिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा ना, उसी तरह की उसके अंदर मेंबरशिप होगी। देखिए, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो कि बहुत ओपनली है, जिसमें कोई इतना सिक्योरिटी का और इतना नहीं है, मतलब वो एक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। उसमें क्या होगा, कोई भी नोड आएगा और उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को फैसिलिटेट करने लग जाएगा। उसमें डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरिंग में और नेटवर्किंग में वो अपना पार्टिसिपेट करेगा। और जो हमारे पास क्लोज ग्रुप आता है उसमें ये होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसे हैं कि जहाँ कोई भी नोड ऐसे ही एंटर नहीं हो जाता। बहुत सी वो जो होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ वेज से गुजर के कोई भी नोड उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एंटर होता है। और ऐसी मेंबरशिप को क्लोज ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई जो उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नोड्स हैं ना, वही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा नोड बाहर से आता है तो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट भी नहीं बनेगा। सिंपल ये है। तो क्लाउड जो है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ओवरले नेटवर्क। अच्छा, क्लाउड को मैंने कहा कि क्लाउड एक ओवरले नेटवर्क है। इस बारे में जो है ना, वो एंड पे बताऊंगी क्यों हम इसे एक ओवरले नेटवर्क कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ओवरले नेटवर्क होता क्या है। देखिए, ओवरले नेटवर्क कहते हैं कि एक नेटवर्क है, एक फिजिकल नेटवर्क है, उसके ऊपर हम अपना एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, उसे कहते हैं ओवरले नेटवर्क। ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ली गई है इंटरनेट ओवर अ टेलीफोन नेटवर्क। देखिए, पहले होते थे टेलीफोन नेटवर्क जिनके अंदर सर्किट स्विचिंग यूज़ होती थी। ठीक है। पहले से ही पाथ को ना दो लोगों के दरमियान पहले से ही पाथ को रिजर्व कर लिया जाता था, जिस पाथ के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट करना है।
वो ये होती है सर्किट स्विचिंग। तो टेलीफोन नेटवर्क जो होते थे, पहले टेलीफोन नेटवर्क होते थे और सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते थे। बाद में इंटरनेट नेटवर्क आया और उस इंटरनेट नेटवर्क को टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर ही जो है ना वो डिज़ाइन ऊपर ही उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, ठीक है, इसे इसके ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया गया। और स्टार्ट में ये भी होता था कि जो इंटरनेट नेटवर्क है ना वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ करता था, क्योंकि इसे टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर बिल्ड किया गया था वर्चुअली। तो वो जो था ना टेलीफोन नेटवर्क में जो सर्किट स्विचिंग यूज़ होती है उसे यूज़ करता था। लेकिन अब तो इंटरनेट के अंदर पैकेट स्विचिंग यूज़ होती है। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि रन टाइम पे रूटर शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन करता है और पैकेट को वहाँ पे फॉरवर्ड कर देता है। ये होती है पैकेट स्विचिंग। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन, अच्छा एक और बात मैं यहाँ करती जाऊँ कि ओवरले नेटवर्क की एग्जांपल है वीपीएन। वीपीएन हम सबको पता है क्या होता है, और वीपीएन से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा तो होगा कि ओवरले नेटवर्क क्या होता है। वीपीएन इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आगे आता है हमारे पास एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क। देखिए, हमारी एप्लीकेशन है लाइक स्काइप। हम स्काइप पे डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी एक ओवरले नेटवर्क एग्जांपल है कि स्काइप में क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। उस वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू बहुत से लोगों का ग्रुप्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये जो वर्चुअल नेटवर्क है ये इंटरनेट के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क की एग्जांपल जो है ना वो स्काइप दी जा सकती है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें इंटरनेट के ऊपर जो है ना उनका जो वर्चुअल नेटवर्क है उसे इंटरनेट के ऊपर बिल्ड किया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो एप्लीकेशन में जो नेटवर्क है वो इंटरनेट के ऊपर बिल्ड किया गया है और कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है हमारी इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है, लेकिन एक छोटा सा एक वर्चुअल नेटवर्क बना दिया जाता है चंद लोगों के दरमियान। ठीक है, और इंटरनेट के ऊपर बना दिया जाता है उसे। तो इस एग्जांपल खाली स्काइप नहीं है, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें इंटरनेट के ऊपर जो है ना उन इंटरनेट के ऊपर एक वर्चुअल नेटवर्क बना दिया जाता है उन एप्लीकेशंस का। तो स्काइप इज़ वन ऑफ देम। तो ऐसे नेटवर्क को ओवरले नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड ओवरले। देखें, चूँकि इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग यूज़ हो रही है और इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ओवरले नेटवर्क में क्या होता है, जब हमारे जो नोड्स हैं ना, ठीक है, जिसका रूटर है उसका राउटिंग टेबल है, उसके अंदर लिखा हुआ है उसके नोड ABCD और E हैं। उसको बस ABCD और E का पता है और वो इनमें चारों में से ना किसी एक को देखेगा कि कौन सा बेस्ट है और उससे पैकेट पकड़ा देगा। ये एफिशिएंट तो है क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो समझ रहा है कि डी छोटा पाथ है, हो सकता है डी के आगे कोई एक ऐसा नोड हो, डी उसे लग रहा है कि जो डी मेरा नेबर है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो डी को पकड़ा देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि डी के आगे ये जो नोड है समझ लें जे है वो बहुत दूर है, वो जो पाथ है बजाय शॉर्ट होने के लॉन्ग हो जाएगा, उसे नहीं पता, उसे सिर्फ अपने नेबर डी का पता है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं है, एफिशिएंट है कि लेस टाइम के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपके यहाँ जो सिर्फ जो नेबर्स हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि एक नोड को अपने आसपास मौजूद नेबर्स और थोड़ा सा उनसे आगे भी जो है ना उसके नेबर्स नोड उनका भी पता होता है, मतलब उसका जो कवरिंग एरिया ना वो ज़्यादा है, उसकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है नोड्स की है। तो इससे क्या होता है कि ये एफिशिएंट तो नहीं होती लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, चूँकि उसके पास ज़्यादा नोड्स तक की एक्सेस होती है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ को डिफ़ाइन करता है और उस पे पैकेट को सेंड कर देता है। तो ये होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ओवरले और ऊपर वाले थे स्ट्रक्चर्ड ओवरले होते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं इतना बताते चलूँ कि क्लाउड को ओवरले नेटवर्क इसलिए कहा जाता है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, आप जाके देख लेना। हम जो होता है ना हाइपरवाइज़र एक, मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देती हूँ, हाइपरवाइज़र एक प्रोग्राम होता है, उसे एक सर्वर में डाल देते हैं तो उस सर्वर के अंदर डिफरेंट एक एक डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर होता है, सर्वर में हम हाइपरवाइज़र प्रोग्राम को डालते हैं। वो हाइपरवाइज़र प्रोग्राम क्या करता है, सर्वर के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बना देता है। तो क्लाउड क्या करता है, इन डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स जो हर सर्वर के ऊपर बन रही हैं उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र्स को जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हैं, उन्हें फैसिलिटेट करता है इन वर्चुअल मशीन्स के थ्रू।
ठीक है। तो चूँकि क्लाउड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, और मैंने बताया कि ओवरले नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं जो कि फ़िज़िकल नेटवर्क से ऊपर बिल्ड किए जाते हैं। इसी तरह क्लाउड में एक फ़िज़िकल सर्वर होता है, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो है वो मुमासलत हो गई, ये सिमिलैरिटी आ गई। तो इस बिना पे कहा जाता है कि क्लाउड जो है वो एक ओवरले नेटवर्क है, क्योंकि इसमें एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, एक फ़िज़िकल हार्डवेयर जो कि एक सर्वर है, एक रैक है, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बना दी जाती हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र्स को फैसिलिटेट करती हैं। दैट्स वाई क्लाउड इज़ कॉल्ड एन ओवरले नेटवर्क। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो आपने कमेंट में मुझे बताना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।